नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। क्या तकलीफ हो रहा है आपको? पिछले 6 महीने से मेरे आंखों में धीरे-धीरे दिखाई देना कम हो गया। आजकल तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे थोड़ा और डिटेल में चेक करने दीजिए। आपकी आंखों का जांच करेंगे, फिर पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी तरफ देखिए। आप अभी आइए एग्जामिनेशन रूम में, वहाँ पर और जांच करेंगे, ठीक है? नहीं दिख रहा है। देखिए शरद जी, आपके दोनों आंखों के पीछे के पर्दे में खून जम चुका है और पीछे के पर्दे में सूजन भी है। ऐसा ज़्यादातर हमें डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिखाई देता है। क्या आप डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा ले रहे हो? इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। ना मैंने कभी इसकी जांच ली है। शरद जी, ये सब आपको पहले से भी हो सकता है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दोनों आंखों पर असर करते हैं और धीरे धीरे नज़र कम कर देते हैं। अगर इनका सही वक्त पर जांच ना हो और इलाज ना हो तो आंखों के अंदर खून भी जम सकता है, जिसे हम विट्रस हेमरेज कहते हैं, या पीछे का पर्दा अपनी जगह से भी हट सकता है, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। और कई बार तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण आंखों के पीछे की नस भी बंद हो सकती है। इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। शरद जी, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दिल, किडनी और आंखों पर असर करती है। इसके कारण सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन अगर कंट्रोल ना हो तो इसके कारण परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। मैं अभी आपको कुछ जांचें लिख के दे रहा हूँ, आप ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा और जैसे ही ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, आपको रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, तब आके मुझे मिल लीजिएगा। ये लीजिए आपकी फाइल। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए। हो गई आपकी रिपोर्ट्स? जी हाँ, ये लीजिए। बैठिए सर। शरद जी, आपकी रिपोर्ट्स देख के तो ये पता चल रहा है कि आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों है। लेकिन कभी कोई मुझे शिकायत भी नहीं थी। ऐसा अक्सर होता है जब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पेशेंट को होता है, पर बीमारी शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक फिजिशियन के पास रेफ़र कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको शुगर और बीपी कंट्रोल करने का एक प्लान देंगे। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में हो जाता है, आप मुझे आके तुरंत मिल लीजिएगा, ठीक है? समझ गया। क्या ये इलाज अभी से शुरू करना होगा? हाँ, और आपको इलाज जल्दी चालू करना होगा। जितना जल्दी इलाज चालू होगा, उतना ही आपकी विजन के लिए बेहतर है। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते शरद जी। अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हो? मेरा बीपी और शुगर काफ़ी कंट्रोल में है। जैसे आपने कहा था वैसे दवाई और इंसुलिन दोनों ले रहा हूँ। अभी हम आपकी आंखों का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आपको लेज़र करेंगे, पर्दे को लेज़र करते हैं, और जो पर्दे में जो सूजन है उसके लिए हम आपको एक इंजेक्शन देंगे। जी। इसी इंजेक्शन को हम एंटी वेजेफ इंजेक्शन भी कहते हैं। ओके। ये दोनों प्रोसीजर्स हम ऑपरेशन थिएटर में करेंगे। ये लीजिए। ND CUH नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है शरद जी, कोई बात नहीं। आप मेरे साथ चलिए, ओपीडी में जाएंगे, वहाँ पर मैं आपको आगे का बताता हूँ। शरद जी, आपका विजन अभी 6/24 हुआ है, यानी कि आप ऊपर से 3 लाइनें और पढ़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि मेरा विजन अब काफ़ी बेटर हो गया है। शुक्रिया आपका। नहीं, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, इसीलिए आपको ये फ़ायदा हुआ है। आपको ऐसे ही ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना है, ताकि आपकी आंखों की हेल्थ बनी रहे। मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया।
आइंदे से मैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखूंगा। शुक्रिया डॉक्टर। नमस्ते। तो जैसे कि आपने देखा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स अक्सर समझ में नहीं आते, वक्त निकल जाता है और बिना इलाज के आंखों पर और शरीर के अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए 40 की उम्र के बाद डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की रेगुलर स्क्रीनिंग और आंखों की जांच करना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो, आप केएम हॉस्पिटल में ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में आइए। आपकी मदद के लिए हम यही हैं। धन्यवाद।